ये रहा सुंदरकांड का एक पूर्ण विस्तार रूपी वर्णन, कथा शैली में भावनात्मक, प्रेरणादायक और धार्मिक संदर्भों से भरपूर। इसे आप कथा, भजन, कविता या वीडियो स्वरूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। सुंदरकांड श्री राम की खोज में वीर हनुमान का पराक्रम। रामचरितमानस का रचिता गोस्वामी तुलसीदास। कथा की पृष्ठभूमि। लंका के राजा रावण ने सीता माता का हरण कर उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बना लिया था। श्री राम, लक्ष्मण और उनकी वानर सेना सीता जी की खोज में लगे हुए थे। उसी समय हनुमान जी को यह महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया, सीता माता का पता लगाना और श्री राम का संदेश पहुंचाना। समुद्र पर छलांग। हनुमान का अनुपम बल। हनुमान जी को जब सीता माता की खोज का कार्य सौंपा गया, तब वे समुद्र किनारे खड़े होकर विचार करते हैं। ज्यों ही उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण कराया गया, जामवंत द्वारा वे पर्वत शिखर से उछलकर आकाशमार्ग से लंका की ओर बढ़ चले। रास्ते में 3 प्रमुख घटनाएं होती हैं। सुरसा, नागमाता सुरसा ने मार्ग में बाधा दी। हनुमान जी ने बुद्धि से काम लिया, छोटा रूप बनाकर उनके मुख में प्रवेश कर बाहर निकल गए। एक राक्षसी जो परछाई पकड़कर आकाश से गिराती थी, हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। लंका नगरी के प्रवेश द्वार पर लंकिनी, राक्षसी जो नगर की रक्षक थी। हनुमान जी के एक थप्पड़ से वह बेहोश हो जाती है और भविष्यवाणी करती है कि लंका का अंत निकट है। लंका नगरी में गुप्त प्रवेश। हनुमान जी ने अपना छोटा रूप बना लिया और रात्रि के अंधकार में लंका नगरी में प्रवेश किया। वहां की भव्यता, राक्षसों की विभीषिका और रावण के महल की चकाचौंध को देखकर वे चकित होते हैं। वे प्रत्येक महल में झांकते हैं, सीता माता की खोज करते हैं, पर कहीं नहीं मिलती। अशोक वाटिका में सीता माता की खोज। अंततः हनुमान जी को सीता माता अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे अश्रुपूरित नेत्रों से बैठे हुए मिलती हैं। वे सोचते हैं कैसे उनसे संपर्क किया जाए ताकि वे भयभीत न हो। हनुमान जी ने श्री राम का नाम, वंश और कथा का वर्णन किया। उन्होंने सीता जी को श्री राम की अंगूठी दी, जिससे उनका विश्वास और प्रेम और प्रगाढ़ हुआ। हनुमान जी ने भरोसा दिलाया, माता, श्री राम शीघ्र आएंगे और आपको मुक्त करेंगे। लंका दहन। हनुमान जी का पराक्रम। हनुमान जी अशोक वाटिका में उत्पात मचाते हैं, फल तोड़ते हैं, रक्षकों को मारते हैं। अंततः वे रावण के दरबार में पहुंचते हैं। रावण उन्हें अपमानित करता है, पूंछ में आग लगवाई जाती है। हनुमान जी अपनी पूंछ से पूरी लंका में आग लगा देते हैं, जिससे समस्त लंका जलने लगती है। वह केवल विभीषण के घर को अग्नि से बचाते हैं। बाय श्री राम को समाचार देना। विजय की सूचना। हनुमान जी वापसी करते हैं, समुद्र पार करके वापस श्री राम की सेवा में उपस्थित होते हैं। वे पूरी लंका की जानकारी देते हैं। रावण, सीता माता, विभीषण, लंका का किला, राक्षसों की शक्ति, सब कुछ। हनुमान जी को श्री राम गले से लगाते हैं और कहते हैं, हनुमान, तुमने जो कार्य किया है वह कोई देवता भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा युनि हूं। सुंदरकांड क्यों कहलाता है? हनुमान जी का सुंदर रूप, उनकी सुंदर भक्ति, सुंदर कार्य, सीता माता की खोज और लंका दहन, सुंदर वाणी और रामकथा का प्रचार, इसलिए इस अध्याय को सुंदरकांड कहा गया है। सुंदरकांड का धार्मिक महत्व। डर और संकट में सहायक। सुंदरकांड का पाठ बीमारी, दुख और मानसिक अस्थिरता को दूर करता है। हनुमान जी की विशेष कृपा। जो भक्त मंगलवार या शनिवार को श्रद्धा से सुंदरकांड पढ़ते हैं, उन पर हनुमान जी की कृपा सदा बनी रहती है। जीवन की बाधाओं का समाधान। ये कांड संकट मोचन का मार्ग दिखाता है, चाहे वह परीक्षा का डर हो, नौकरी की चिंता हो या पारिवारिक संघर्ष। पाठ की परंपरा और विधि। शुभ दिन शनिवार। विधि: स्नान करके स्वच्छ स्थान पर बैठें, दीपक जलाएं, हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र के समक्ष। सुंदरकांड का संपूर्ण पाठ करें या रोज एक भाग। अंत में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और आरती करें।